हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मिसिंग मेल स्टोरी वर्जन इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरे व्यूअर्स हिंदी में मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम स्टोरी लेंगे द मिसिंग मेल इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने ये इंग्लिश में वीडियो मेरी देखी हुई है उनको पता है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। तो ये स्टोरी है थनप्पा के बारे में। थनप्पा जो डाकिया था मालगुडी गांव का, मीन्स आप लोग समझ ही रहे हैं, द विलेज ऑफ मालगुडी। तो बीच बीच में मैं हिंदी में लाइंस आप लोगों के लिए मतलब इंग्लिश में लाइंस बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। थनप्पा के बारे में है ये कहानी। तो इसमें थनप्पा जो है वो एक डाकिया था जिसको मालगुडी के लोग जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो एक बार की बात है, इस कहानी का विषय है विश्वास और सच्चाई। मतलब मेन विषय इस कहानी का सच्चाई और विश्वास है। तो जैसे मैंने पहले बताया, थनप्पा के ऊपर विश्वास था मालगुडी के लोगों का कि वो जो भी उनकी डाक दूसरे शहरों से या कहीं से भी आती है तो वो जो थनप्पा है वो सही सलामत वो डाक को लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए वो थनप्पा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, मतलब फेमस था मालगुडी के बीच में। तो ये कहानी जो है वो उसी के बारे में है। तो दूसरी तरफ जो रामानुजम है, एक और कैरेक्टर है, मतलब एक और इसका कह सकते हो, इसमें मतलब कैरेक्टर ही बोलेंगे इसको। तो ये कैरेक्टर जो है वो रामानुजम है। रामानुजम को अपनी बेटी की शादी करवानी थी। उसकी बेटी का नाम कामाक्षी है। कामाक्षी उसकी बेटी का नाम है। तो उसके भाई ने उसके ऊपर दबाव डाला हुआ था कि कामाक्षी की शादी जो है वो उनके द्वारा ही होनी चाहिए। यानी जो अरेंज मैरिजेस का आजकल ट्रेंड मतलब चल रहा था कुछ ही देर पहले, आजकल तो चलो लव मैरिजेस का भी ट्रेंड हो गया है, सब जानते हैं। पर जो अरेंज मैरिज है वो इस कहानी का विषय वो भी है। अरेंज मैरिज कैसे की जाती है? अरेंज मैरिज वो होती है जिसमें पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटी या बेटे के लिए खुद ही जो है वो दुल्हन और दूल्हा तलाश करते हैं। उसको हम अरेंज मैरिज बोलते हैं। आप में से कईयों को पता भी होगा। तो हेयर लाइज द थीम ऑल्सो। इसका विषय ये भी है कि अरेंज मैरिज करवाई गई थी कामाक्षी की उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो सारी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी थी। तो उस दूसरी तरफ थनप्पा जो है पोस्टमैन, उसको पता चलता है कि रामानुजम के किसी अंकल का, मतलब उनके कोई रिश्तेदार की डेथ हो चुकी थी, मतलब मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बारे में जो है उनको डाक आई थी उसके पास। रामानुजन के लिए थनप्पा के पास एक डाक आई थी। सो आई वॉज टेलिंग यू, मैं आपको बता रही थी कि रामानुजम के बारे में, मतलब उसके किस रिश्तेदार की जो मृत्यु हो गई थी उसके बारे में थनप्पा के पास डाक आई थी। पर जो थनप्पा था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान था और उसके पास जो मतलब उसके ऊपर जो विश्वास था लोगों का वो बनाना चाहता था। यद्यपि उसके पास पावर थी, मतलब शक्ति थी कि वो मतलब मेल दे सकता था रामानुजन के घर पर जाकर, पर उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि उसमें इंसानियत भी थी। वो नहीं चाहता था कि कामाक्षी की शादी जो है वो खराब हो, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मतलब वो उसको डाक दे। तो कामाक्षी की शादी जो है वो सफलतापूर्वक हो जाती है। और उसके बाद जो है थनप्पा जो है वो बताता है रामानुजम को उसके डाक के बारे में। तो हेयर लाइज ऑल्सो इन द स्टोरी डिसअपेयरिंग इन द बैंड। line also come in the story, disappearing in the band. Those viewers who see my stories in English they know, वो जानते हैं disappearing in the band। यहाँ पे एक लाइन आती है disappearing in the band।
स्टोरी के बीच में। इफ़ यू रीड द स्टोरीज इन बुक्स यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि यहाँ पर एक लाइन आती है डिसअपियरिंग इन द बैन। तो इसका ये मतलब है कि बैन मीन्स जो थनप्पा है वो अपने आप को दोषी मानता था, पर दूसरी तरफ जो रामानुजम है वो उसके मतलब बोलता तो था, उसके अंदर उसको पता था कि उसने गलती की हुई थी, बट वो उसको अपने ऊपर लेना चाहता था। डिसअपियर हो गई, उसकी जो गिल्ट थी वो डिसअपियर हो गई। रामानुजम ने अपने ऊपर सारी बात ले ली थी कि उसकी वजह से ही जो डाक है वो उनको देर से मिली है। थनप्पा पर इतना विश्वास था लोगों का, रामानुजम ने घर वालों को ये बताया कि उनको जो डाक है वो उसकी वजह से जो है वो लेट मिली है। सो थनप्पा ऑल्सो वॉज गिल्टी, बट रामानुजम टेक द गिल्ट इन हिज ओन हैंड। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो थनप्पा पर विश्वास था लोगों का वो अटल था, मालगुडी के लोगों का, और वो उस पर बहुत विश्वास करते थे। और सच्चाई जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो यही कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सच्चाई सबसे अच्छी नीति है। Honesty is best policy, we all know. And please see my stories in English. And अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल सके कि मैं वीडियोस कैसी बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will receive the notifications when I upload the next stories, whether in English or in Hindi. Thank you so much for viewing my stories.